जैसे कि आपको मालूम है कि कल लोकसभा 2024 का है ना रिजल्ट आउट होने वाला है। इसके संबंध में आप कुछ कह सकते हैं? देखिए संदीप जी, 1 जून को 7वां चरण समाप्त हो गया और कल 4 जून को देश के भविष्य का निर्माण नए ढंग से होना है। जनता ने अपना जो कुछ निर्णय करना है, जिसके पक्ष में करना है, वो कर दिया है। ईवीएम में बंद है। कल का इंतजार कीजिए, कौन बाजी मारेगा कौन नहीं मारेगा, कल आपको यथार्थ पहुंच। चलिए, इस बार जो है सर, सवाल हमारा ये है, नंबर 1 में सवाल हमारा ये है कि इस बार जनता का जो है, पब्लिक का मूड क्या होगा? देखिए, पिछले चुनाव 2019 में था तो जनता का दिल दिमाग जो था कुछ भिन्न और था, और आज अभी 2024 में जो चुनाव हुआ है उसमें बदलाव का नजरिया आया है। जनता जागरूक थी, जनता में एनडीए सरकार के विपक्ष में जोर आवाज उठाया है और जागरूक थी। असंतोष भी था और जो असंतोष था वो ईवीएम में अपना मन बनाकर उतार दिया। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन होगी? अंदाजा लग सकता है। बिहार में पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। मुकाबला काफी संगीन है, लेकिन आशा है कि कम से कम इंडिया गठबंधन 50% सीट जीतेगी। चलिए सर, मेरा सवाल अब ये है सर, क्या इस बार जो है इस बार जो है एनडीए और कांग्रेस में सबसे ज्यादा जो है सीट किसको मिलने की संभावना है? और ये तो चुनाव परिणाम बताएगा। मैं इस बिंदु पर इन डिटेल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आम लोगों के रुझान से, लोगों के दिल दिमाग से इस बार परिवर्तन का नजर आ रहा है। हो सकता है इंडिया गठबंधन आ जाए। क्या लगता है कि अगले 50 साल तक बेरोजगारी और मुद्दा के जो है बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा है वो बरकरार रहेंगे या इसमें कुछ सुधार हो सकता है? देखिए, अगर सरकार बदलेगी तो परिवर्तन होगा, अगर फिर वही सरकार रहेगी तो क्या हुआ क्या होगा, ये 10 वर्ष के जो समय व्यतीत हुआ है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या बेहतर भविष्य के लिए जनता को पीएम मोदी पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, 10 वर्ष का जो समय इन्होंने अपना लिया है, 10 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व किए हैं और आम जनता के बीच अगर इनका विचार सही रहता, लोगों में प्यार रहता, स्नेह रहता, विकास की बात होती, रोजगार की बात होती, नौकरी की बात होती, तो जो आज आक्रोश है वो दिखने को नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं जनता नाखुश है। सर, पहली बार ये देखा जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तुलना में बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिए हैं। देखिए, ये राजशाह जो लोग हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, ये लोग अपने आप में आधी सीट निश्चित सुरक्षित नहीं किए हैं। अति स्तरीय जो पंचायत में चुनाव होता है उसमें 50% कर दिया है लोग आरक्षण। तो हो सकता है और कुछ महिलाएं नया भी ये वोटर बनी है, तो इस लिहाजा भी अपने विचार से प्रभावित होकर अपने हक और हकूक के लिए अधिक मतदान किया हो। और दूसरी बात है, कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो विचार दिया है हो सकता है उससे भी प्रभावित हुआ हो। उनका ये ऐलान था कि प्रत्येक गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख प्रति हजार प्रति महीना 8.5 महीने का भुगतान सीधे बैंक खाता में हो सकता है। कहीं यही तो वजह नहीं बन सकती है जिसके वजह से महिलाएं बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा ली है लोकसभा 2024 के चुनाव में? पॉसिबल, जैसा कि इलेक्शन में लोग कहता है, मोदी जी बोले थे फ्री अनाज,
ये देंगे वो देंगे, क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये भी अपना इलेक्शन दिए हैं। अच्छा सर, एक सवाल का हमारा जवाब आप बता सकते हैं कि इस बार जो है चुनाव प्रचार खत्म होने के पश्चात ही पीएम मोदी जो है तुरंत कन्याकुमारी गए साधना के लिए। आखिर साधना के पीछे इसका रीजन क्या था, वजह क्या हो सकता है पीएम मोदी का? ये उनकी आंतरिक इच्छा है, और क्यों गए क्या गए ये तो कल परसों यथार्थ सामने आ जाएगा। क्या विपक्ष को बेहतर विकल्प की आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल, देश में विपक्ष मजबूत होना अनिवार्य है। अगर देश का सही दशा दिशा बदलना होता है, सही नीति निर्धारण होता है, उसमें विपक्ष की भूमिका आम होती है, इसलिए अनिवार्य है। क्या लगता है कि इस लोकसभा 2024 का रन का विजेता कौन होगा? ये तो कल का परिणाम कल बताएगा, पता चलेगा। आज मैं नहीं बता। इस बार सर ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में काफी कांटे की टक्कर चल रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल कांटे का चक्कर है, जैसा कि एनडीए के लोगों ने आम लोगों के साथ अपना जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरा है। यही कारण है कि जनता में बिहार की जनता में आक्रोश है और बदलाव की ओर अपना संकेत दिया है। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या इस बार लगता है कि बिहार में मोदी जो मैजिक है वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? असंभव। असंभव है आपके कथन अनुसार? बिल्कुल मेरा अपना सुझाव है। चलिए, तो परिणाम कल देखा जाएगा आने वाले कल में। कल 4 जून है और कल 4 जून को 8 बजे से वोटिंग की जो प्रक्रिया है, गिनती की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। अब देखना यह है कि इस लोकसभा 2024 के चुनाव में विजेता कौन बनता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। इस रन के खेत में, इस रन की जीत में देखते हैं इसकी जीत किसकी होती है या किसकी नहीं होती।